अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू रेवर पीके। आज रेवर पीके के ऊपर आप सबके लिए मैं लाया हूँ होंडा की तरफ से न्यू CD70। होंडा CD70 का बेसिकली ये लेटेस्ट मॉडल जो चल रहा है 2026 का, ये वो है। उसके अलावा स्पेक्स क्या हैं इसकी, क्या फीचर्स हैं इसके अंदर और इसकी करंट प्राइस क्या चल रही है, क्योंकि प्राइस रिसेंटली होंडा ने चेंज की है और इसकी करंट प्राइस क्या है तो वीडियो के एंड में आपको वही पता लगेगा। तो मैंने वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बाइकर्स, सबसे पहले शुरू करेंगे इसके मीटर के साथ। अब आप देख सकते हैं कि इसका मीटर एज़ यूजुअल पुराने वाला ही है। इसकी की भी आपके सामने है, की को भी चेंज नहीं किया गया। मीटर भी सेम टू सेम जैसा 2025 मॉडल का था वैसे ही सेम टू सेम आपको मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें इसकी असेंबलीज़ को, तो असेंबलीज़ भी एज़ यूजुअल आपको सेम ही मिल रही हैं, पुराने मॉडल जैसी। इवन ये जो असेंबलीज़ हैं ये तकरीबन 25-30 सालों से यही सेम टू सेम चलती आ रही हैं। लेफ्ट साइड पे जो आपको मिल रहा था वही है, राइट साइड पे कुछ भी नहीं है। अब अगर इसकी हेडलाइट की बात की जाए तो हेडलाइट आपके सामने है मोटरसाइकिल की, सेम टू सेम पुराने मॉडल वाली हेडलाइट है, शेप सेम है, बल्ब सेम है, इंडिकेटर्स भी आपके सामने सेम टू सेम है इसके। अगर आप देखें इस मोटरसाइकिल के फ्रंट के शॉक्स, तो इस मोटरसाइकिल के जो फ्रंट के शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स आपको फ्रंट पे शॉक्स मिल जाएंगे, साइड्स पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, फ्रंट पे जो आपको इसका मडगार्ड मिलता है वो मेटल का मडगार्ड मिल जाता है। इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल के फ्रंट के टायर की बात की जाए तो फ्रंट पे इस मोटरसाइकिल का जो आपको टायर मिल रहा है ये तकरीबन 2.25 बाय 17 का फ्रंट पे आपको टायर मिलेगा। 17 इंच के स्पोक रिम्स मिल जाएंगे और फ्रंट पे इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिल जाएगी एक सिंपल सी ड्रम ब्रेक। इसके बाद अगर इसके टैंक की बात कर ली जाए तो इसका टैंक आपके सामने है। 8.5 लीटर्स का इसका टैंक है। 1.0 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी आपको मिल जाएगी रिजर्व की। और जो आपको स्टिकर्स मिल रहे हैं ये आपको न्यू मिलते हैं हर मॉडल में। इस मोटरसाइकिल का जो 2024 मॉडल था उसके अंदर आपको अलग स्टिकर्स मिल रहे थे, जो उससे पहले के मॉडल था उसमें अलग स्टिकर्स हैं। तो हर साल इन्होंने स्टिकर्स को चेंज किया है और अब लेटेस्ट स्टिकर्स जो हैं वो आपके सामने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की, तो 70 से 80 किलोमीटर पर लीटर तक कंपनी क्लेम करती है। यूज़र्स जो क्लेम करते हैं वो क्लेम करते हैं ऑलमोस्ट 60 to 65 तक मैक्सिमम। सीट की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल की जो सीट है वो आपको हार्ड सीट मिलती है, अभी तक इसकी सीट को कोई सॉफ्ट नहीं किया गया। इसके बाद अगर हम आए इस मोटरसाइकिल के इंजन की तरफ, तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशैफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशैफ्ट होने की वजह से मोटरसाइकिल इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करता और कंफर्टेबल रहता है। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की डिस्प्लेसमेंट की तो 72 क्यूबिक सेंटीमीटर आपको मिल जाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। अगर इसके बोर की बात की जाए 47 mm इसका बोर मिलेगा, 41.4 mm इस मोटरसाइकिल का आपको स्ट्रोक मिलेगा, 9.3:1 इस मोटरसाइकिल की आपको कंप्रेशन रेशो मिलेगी। अगर इस मोटरसाइकिल की ट्रांसमिशन की बात की जाए तो आप सब जानते हैं 4 गियर्स हैं इसके अंदर सिर्फ, और सारे गियर्स आगे की तरफ लगते हैं। किक स्टार्ट है सिर्फ ये, और सेल्फ स्टार्ट होने का कोई इसका प्रोग्राम अगले 5 से 6 सालों तक मुझे नहीं लगता। इसके बाद अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की स्पीड की, इस मोटरसाइकिल की पिकअप की, तो कोई भी बंदा CD70 से पिकअप और स्पीड इतनी एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ 80 तक ये मैक्सिमम जाता है और इसकी जो पिकअप है वो नॉर्मल है, हम इसको कोई ख़ास नहीं कह सकते। और CD70 की बात की जाए तो उसके अंदर वैसे भी कोई पिकअप का, कोई स्पीड का इतना जो है ना वो मैटर नहीं करता। पिकअप और स्पीड इसके अंदर इतनी मैटर नहीं करती। जो चीज़ मैटर करती है वो है कंफर्ट, क्योंकि ये एक डेली का मोटरसाइकिल है तो मोस्टली लोग इसमें कंफर्ट ढूंढते हैं। फुल चेन कवर के अलावा इस मोटरसाइकिल में आपको रिट्रैक्टेबल फुटपैक्स मिल जाएंगे बैक साइड पर। अगर इस मोटरसाइकिल के हम देखें शॉक्स, तो बैक पे आपको स्विंग आर्म शॉक्स मिलेंगे। ये शॉक्स एडजस्टेबल नहीं होते, ये कंपनी एडजस्टेड होते हैं बेसिकली। अगर बात की जाए इसके बैक टायर की तो 2.50 बाय 17 का बैक पे आपको मिलेगा टायर, 2.25 का फ्रंट पे है। बैक पे इसके अंदर ड्रम ब्रेक है और स्पोक रिम्स हैं। अगर इस मोटरसाइकिल की बैकलाइट आप देखें तो बैकलाइट इसकी जो है वो सिंपल पुराने मॉडल वाले ही आपको मिलेगी। इंडिकेटर्स भी पुराने मॉडल वाले हैं। बैक मडगार्ड बैक मडगार्ड आपको मिलेगा मेटल का। और अगर सिलेंसर को देखें तो आपके सामने है, इसका क्रोम का आपको सिलेंसर मिलेगा। और इसके नए मॉडल का क्या साउंड है तो आपको वो भी सुनाता हूँ। तो चलें इसके साउंड टेस्ट करते हैं।
सो बाइकर्स, साउंड आपने सुन लिया इस मोटरसाइकिल का, टेक्निकल स्पेक्स भी आपको काफ़ी हद तक पता लग चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके ड्राई वेट की। तो इस मोटरसाइकिल का जो ओवरऑल वेट आपको मिलता है वो है 82 kg। 82 kg लगता नहीं है क्योंकि इसके पार्ट्स की क्वालिटी दिन ब दिन नहीं कहूँगा, साल बाय साल, क्योंकि हर साल इसका नया मॉडल आता है तो हर साल में इसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। अगर आप इन्हीं मॉडल्स को कंपेयर करें पुराने मॉडल्स के साथ, यानी कि आप 10 साल ही पीछे चले जाएं, 2025-26 मॉडल, और अगर आप देखें 2014 मॉडल, 2015 मॉडल, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। आप दोनों को चलाते हैं तो आपको चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पता लगता है। बहरहाल हम बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के कंफर्ट लेवल की। तो कंफर्ट लेवल में हमेशा 3 चीज़ें देखी जाती हैं, एक इंजन, दूसरा इसके शॉक्स, तीसरा इसकी सीट। तो इंजन वाइज तो मेरे ख्याल में ठीक है। इंजन वाइज इसके अंदर आपको OHC इंजन मिल रहा है जो कि वाइब्रेशन इतनी प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन अगर इसमें बैलेंसर होता तो मोटरसाइकिल और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता, लेकिन बैलेंसर नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम इसके शॉक्स देखें तो शॉक्स भी ठीक हैं इसके वेट के हिसाब से, इसके साइज़ के हिसाब से। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की सीट की, तो मेरे ख्याल में सीट इसकी हार्ड है, सीट को और सॉफ्ट होना चाहिए था। अब अगर इस बाइक की पेंट क्वालिटी की और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो मेरे ख्याल में पेंट क्वालिटी अच्छी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है। बिल्ड क्वालिटी इसकी बेहतर होनी चाहिए थी, कम अज़ कम पिछले मॉडल से इसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर होती, क्योंकि पैसे तो बढ़ रहे हैं लेकिन बिल्ड क्वालिटी कम होती जा रही है। अगर बात की जाए पार्ट्स की कॉस्ट की, तो सबसे सस्ते पार्ट्स आपको मिलेंगे होंडा CD70 के। अगर चाइनीज़ 70s की बात करें तो उनके भी सस्ते हैं, लेकिन आपको ब्रांडेड मोटरसाइकिल्स में होंडा CD70 के पार्ट सबसे सस्ते मिलेंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी सस्ती है। अगर बात की जाए मोटरसाइकिल्स के टायर्स की, ब्रेक्स की, तो टायर्स इसके हिसाब से, इस मोटरसाइकिल के हिसाब से तो टायर्स इसके सही हैं। ब्रेकिंग मेरे ख्याल में इस मोटरसाइकिल की आपको और बेहतर मिल सकती थी, लेकिन अभी वाली भी बुरी नहीं है। अब लास्ट में सवाल आता है कि क्या आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो डेफिनेटली हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि है सुजुकी का GD110S, लेकिन उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अब हम प्राइस का भी बात कर लेते हैं। तो करंटली होंडा का जो CD70 है, इसकी आपको लेटेस्ट प्राइस जो मिल रही है वो है 1,59,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट। तो ये तकरीबन 1,60,000 रुपये तक का हो जाता है। अब करंट प्राइस इसकी 160 के अराउंड है। और अगर आप बात करें सुजुकी की, तो जो सुजुकी का GD110S है उसकी प्राइस इससे दुगनी है, दुगनी भी नहीं, मैं कहूँगा 3 टाइम्स इसकी प्राइस है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपका बजट हाई है तो डेफिनेटली फिर आप GD की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कम ऑप्शन में, सस्ते में आपके पास यही एक ऑप्शन है, और मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है। इस प्राइस के अंदर आप इसको लाजमी लें। इसके अलावा आपके पास चाइनीज़ के 70s आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी तरफ जाने से बेहतर है आप होंडा का 70 लें। होंडा का 70 चाइनीज़ से बहुत बेहतर है। सो बाइकर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो में आपको कोई भी चीज़ अच्छी ना लगी हो, कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा इंशाल्लाह आपके लिए, और इससे बेहतर वीडियोज़ लेकर आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।